हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती के अंतर्गत सप्ताह 13 के दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पर चर्चा क्लासरूम में करेंगे। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसी हिसाब से यहाँ पर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, पठन बोध में दिए गए पठन की प्रथम 5 पंक्तियां का अनुलेख देखकर लिखे। तो यहाँ 5 पंक्तियां आपको लिख लेना है बच्चों। प्रश्न 2, पाठ्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बसु क्यों प्रसिद्ध हुए? तो उत्तर, उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते, जागते और आराम करते हैं। इस खोज से पूरी दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न 3, हमें पेड़ पौधों की डालियां क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? तो उत्तर, हमें पेड़ पौधों की डालियां इसलिए नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते, जागते और आराम करते हैं। हमारी तरह उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी भूख प्यास लगती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, उदाहरण के अनुसार वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं लिखिए। तो पहला दिया है, राहुल खेल रहा है जबकि उसकी बहन नाच रही है। इसमें खेल और नाच क्रिया शब्द हो गए। दूसरा, कल मेरी मौसी घर आई, तो आई शब्द क्रिया हुआ। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के समान उच्चारण वाले सार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पहला है खील, तो इसका सार्थक शब्द है मिल, इसके जैसे मिलता जुलता। बचपन का पचपन, बैर का पैर, शेर का बैर, बीन का पीन और छीर का नीर। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, इसे आप ध्यान से पढ़िए बच्चों, इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर देना पड़ेगा। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला, चिड़ियों ने अपना घोंसला किन पेड़ों पर बनाया होगा? नाम लिखिए। तो उत्तर, चिड़ियों ने अपना घोंसला आम, अनार, जामुन के पेड़ों पर बनाया होगा। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची दिए गए बिंदुओं के आधार पर बनाइए और सही कॉलम में टिक का निशान लगाइए। आप एक से अधिक कॉलम पर राइट का निशान लगा सकते हैं। यहाँ सरल क्रमांक, पेड़ पौधों का नाम, झाड़ीदार, फल कांटेदार, फूल वाले और औषधीय कौन से पौधे हैं वैसे आपको लिखना है। पहला है गुलाब, तो गुलाब है झाड़ीदार, कांटेदार, फूल वाला और औषधीय पौधा है। दूसरा हमने लिखा बेर, झाड़ीदार है, फलदार है, कांटेदार है। तीसरा नीम, नीम का पेड़ औषधीय है। चौथा पीपल का पेड़ औषधीय है। पांचवा आम लिखा है, आम का पेड़ फलदार है और सागौन का पेड़ औषधीय है। तो हमने यहाँ पर राइट के चिन्ह लगाए। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत पढ़िए, आप इसे ध्यान से पढ़िए बच्चों। लिखित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला, क्या आपको कभी ये भ्रम हुआ है कि चीजें आपके साथ चल रही है? यदि हाँ तो कब? उत्तर, हाँ, जब हम बस या ट्रेन से सफर करते हैं तब हमें यह महसूस होता है। प्रश्न 2, दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। उत्तर, दूरबीन की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। सप्ताह 13 का दिवस 2, मौखिक प्रश्न पर चर्चा क्लासरूम में करेंगे। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, पठन बोध में दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखिए। यहाँ आखिरी की अंतिम यानी आखिरी की 5 पंक्तियां आपको लिखना है बच्चों। प्रश्न 2 है, डॉक्टर बसु ने केस्कोग्राफ की सहायता से क्या पता लगाया? उत्तर, डॉक्टर बसु ने केस्कोग्राफ की सहायता से यह पता लगाया कि पेड़ पौधे में भी चेतना होती है। 3, ऐसे कौन से भाव है जो मनुष्य और जंतुओं की तरह ही पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं? लिखिए। तो उत्तर, पीड़ा, भय, प्रेम, शोक, सोना, जागना भाव पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं। वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार रेखांकित क्रिया शब्दों का रूप बदलकर नया वाक्य बनाइए। उदाहरण के अनुसार सरिता अपने दादाजी से अंग्रेजी सीखती है, तो इसको बदल के लिखा है, अटल अपने गुरुजी से संस्कृत भाषा सीखेगा। भविष्यकाल। पहला है, नायरा कल फूलों वाले पौधे लगा रही थी, तो इसको बदल के लिखेंगे, नायरा आज फल वाले पेड़ लगा रही है। वर्तमान में लिख दिया इसको। दूसरा है, कल भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था, बीत गया उसके बारे में लिखा है। भूतकाल के बारे में तो यहाँ लिखेंगे, आज भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा। तीसरा, कल गांव में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, तो इसे बदल कर लिखना है हमको। भूतकाल में कल शाला में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। रानी की बुआ अलका घर आएगी, मेरी मौसी आज वापस घर आ रही है। वर्तमान में आ रही है, आएगी भविष्यकाल हो गया, तो इसको बदल के वर्तमान में कर दिया। प्रश्न 2 है बच्चों, उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। पहला दिया है, नाना जी ने कहा वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया, तो नाना जी ने कहा के बाद योजक चिन्ह, वाह के बाद विस्मयवाचक चिन्ह, तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया के बाद में पूर्ण विराम चिन्ह, क्योंकि यहाँ वाक्य खत्म हो गया। दूसरा, पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, तो पेड़ पौधे के बीच में योजक चिन्ह और लास्ट में प्रश्न है इसलिए क्वेश्चनवाचक चिन्ह, तो हो गया पेड़ पौधे हमें नहीं तोड़ने चाहिए। तीसरा, नाटक में प्रीति, नेहा, भारती और सौरभ ने भाग लिया, सुनकर गुरुजी खुश हुए, तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, नाटक में प्रीति अल्पविराम, नेहा अल्पविराम, भारती और सौरभ ने भाग लिया, विराम, सुनकर गुरुजी खुश हुए, पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य खत्म हो जाता है। चौथा, अरे तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो, धीरे धीरे दौड़ो, ये प्रश्न किया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उत्तर में हम लिखेंगे, अरे के बाद विस्मयवर्धक चिन्ह, तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो, प्रश्न है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह, धीरे धीरे के बीच योजक चिन्ह और यहाँ वाक्य खत्म हुए इसलिए पूर्ण विराम। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत ये पढ़िए और मौखिक प्रश्न के उत्तर आप अपने टीचर के साथ में हल करिएगा।
वो पूछेंगे और आप उनके उत्तर बताइए। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न नंबर पहला, अपनी बात को आगे जोड़िए। अगर मैं अपनी शाला का पर्यावरण मंत्री होता तो मैं अपनी शाला में अनेक प्रकार के छायादार व वृक्षदार पौधे लगाता और उनकी देखभाल करता और अन्य बच्चों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया है, इसे ध्यान से देखिए बच्चों। इसी के अनुसार नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मौखिक प्रश्न है बच्चों, ये हमें हेलमेट का प्रयोग क्यों करना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए करना चाहिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत पहला है, विज्ञापन में दुकान पर क्या ऑफर चल रहा है, दुकान का नाम भी लिखे। तो ऑफर चल रहा था पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री, और दुकान का नाम है लोटपोर्ट हेलमेट सेंटर, हसनानगर। सप्ताह 13 के दिवस 3। प्रश्न नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ्यांश वही जो हमने पहले बात करी, राजेश से लेके चालू होकर सोचना बेकार है तक को पढ़कर योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। उदाहरण, पेड़ पौधों। तो इसमें देखो, पेड़ और पौधों के बीच में जो चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो देख लेते हैं क्या है। पहला है साफ सफाई, दूसरा पेड़ पौधे, तीसरा ठंडी ठंडी, चौथा धीरे धीरे, पांचवी आड़ी आड़ी, पशु पक्षी, दुख दर्द, सुख दुख और हरे भरे। प्रश्न दूसरा है, राजेश और रानी से शुरू होकर सोचना बेकार है तक। अब इसमें देखते हैं, पाठ्यांश में आए कुछ ऐसे शब्द छांटकर लिखे जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं। मानक शब्द और स्थानीय भाषा का शब्द लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उदाहरण दिया है, जैसे अमरूद। तो अमरूद को क्या कहते हैं, कुछ लोग अमरूद कहते हैं और कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इसे जामफल कहते हैं, कुछ लोग इसे बीही कहते हैं। और यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है इसका, अमरूद का वाक्य में प्रयोग किया है, मेरे घर अमरूद का बगीचा है। तो हमने यहाँ पर दूसरा शब्द लिखा है बहस, दोनों भाई बहन में बहस होने लगी। तीसरा है बच्चों दर्द। दर्द को पीड़ा भी कहते हैं और दुखना भी कहते हैं, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरा पेट दर्द हो रहा है। चौथा है नमस्ते। तो नमस्ते को राम राम कहते हैं, जय श्री राम भी कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किया, सुबह सुबह हम दादाजी को नमस्ते करते हैं। निर्देश दिया है, पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या निर्देश दिया है, दिए गए शब्दों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। पहला प्रश्न है, पेड़ पौधों की डालियां क्यों खुश थी। पेड़ पौधों के आसपास की गंदगी की साफ सफाई की जा रही थी, इसलिए पेड़ पौधे की डालियां खुश थी। प्रश्न दूसरा है, राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियों को तोड़ा। तो इसके उत्तर, राजेश ने सोचा पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही, यह सोचकर उसने डालियों को तोड़ दिया। वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक है 1, उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द में बदलकर पुनः लिखिए। पहला है, पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थी। धीरे धीरे के नीचे रेखांकित है, तो धीरे धीरे का विलोम शब्द हो जाएगा जोर जोर। तो हमने यहाँ पर वाक्य बना लिया, पेड़ पौधों की डालियां जोर जोर से हिल रही थी। प्रश्न दूसरा है, पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत खुश थी। खुश, खुश का विलोम हो जाएगा दुखी। तो हम बना देंगे वाक्य में प्रयोग, पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत दुखी थी। चौथा है बच्चों, रानी राजेश की बात सुनकर सहमत हुई। सहमत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा असहमत। तो हमने इसका वाक्य बनाया उत्तर में, रानी राजेश की बात सुनकर असहमत हुई। प्रश्न नंबर 2 कहते हैं, उदाहरण के अनुसार हार और कार शब्दों से पहले कुछ ऐसे शब्दांश जाइए जिससे इन शब्दों का अर्थ बदल जाए। तो हार ने उदाहरण दिया है, जैसे वी, हार में लगा दिया वी तो क्या बन गया, विहार। तो ऐसे ही हमने हार में प्र लगा दिया तो बन गया प्रहार। फिर हार में ब लगा दिया तो बन गया बहार। हार में आ जोड़ दिया तो ये बन गया आहार। ऐसे ही कार में हमने सा लगा दिया तो बन गया ये साकार। कार में वी लगा दिया तो बन गया विकार। कार में उप लगा दिया तो बन गया उपकार। और कार में आ लगा दिया तो बन गया आकार। ये इसके बाद धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। यहाँ पर अब लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या होता, लिखिए। तो इसके उत्तर में हमने लिखा है, तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, पुस्तकालय में से महान वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें छाटिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है पुस्तकों के नाम। तो इसमें हमने लिख दिया अब्दुल कलाम महान खोज। वैज्ञानिक का नाम एपी अब्दुल कलाम। सीवी रमन, वैज्ञानिक की उपलब्धि मिसाइल मैन। तीसरा, वैज्ञानिक की उपलब्धि मिसाइल मैन और रमन प्रभाव की खोज। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नया देख लेते क्या लिखा है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, पाठ्यांश के अनुसार हमें कब तक नहीं रुकना
चाहिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे जब तक कि अपने ध्येय मतलब लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति न कर लो तब तक नहीं रुकना चाहिए। प्रश्न 2 है बच्चों, आप स्वामी विवेकानंद जी के कौन से वाक्य से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और क्यों? तो उत्तर में हमने लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तब तक न रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति न कर लो। तो इस वाक्य से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। क्यों का उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जब तक जो सोचा है वो पूरा न हो जाए हमें उसे करने की पूरी कोशिश करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। स्वामी विवेकानंद, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा अंधेरा, चौथा ध्येय, शक्तियां और अंदर। ठीक, वह गणितज्ञ पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा वाक्य हमने बोला है तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की पूर्ति न हो जाए। अब सप्ताह 13 का दिवस 4 यहाँ से शुरू होता है बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, पूरा हमें पद्यांश पढ़ना है। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत प्रश्न पहला है बच्चों, पाठ्यांश वही रानी राजेश वाला तो बताने लगी तक को पढ़िए और सूची में दिए गए नाम पाठ्यांश में कितनी बार आए हैं उतनी बार लिखना है। जो ना देखना है रानी, रानी का नाम कितने बार आया है, तो हमारे हिसाब से तो 4 बार आया है, हमने ये 4 बार यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में राजेश नाम 6 बार आया है, जो हमने यहाँ पर 6 बार लिख लिया। ये 5 और ये 6 बार लिख लिया। फिर अलका नाम देखना है, तो अलका नाम 1 बार आया तो हमने 1 बार लिख दिया। जगदीश चंद्र बसु, तो ये हमारे हिसाब से 1 बार आया और हमने यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वही पद्यांश की बात की गई है। पद्यांश में से 3 वर्णों वाले शब्द छांटकर लिखिए। राजेश, अलका, बुआजी, बहस, आधार, इनका, कहने, महान, उनके, हमारी, प्रयोग, चकित, तरह, उनकी, इनका, आग्रह, अपनी और ग्रामीण। ये है 3 वर्ण वाले शब्द जो हमने यहाँ पर लिखे। इसके बाद निर्देश है बच्चों, दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है रानी की बुआ का क्या नाम है, तो उत्तर में हमने लिखा है रानी की बुआ का नाम अलका था। प्रश्न चौथा है बच्चों, जगदीश चंद्र बसु को क्या क्या करना पसंद था, उनका कौन सा शौक आपको भी पसंद है, लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर के अंतर्गत हमने लिखा है जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बहुत लगाव था। समय समय पर वे पेड़ पौधों पर प्रयोग करते रहते थे। मुझे भी पेड़ पौधे बहुत पसंद है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, आपको क्या क्या करना पसंद है, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे मुझे पढ़ाई करना और पढ़ाना दोनों पसंद है। दूसरा हम लिखेंगे मुझे पेड़ पौधे लगाना पसंद है। तीसरा लिखेंगे मुझे कलाकृति और घर के काम करना बहुत पसंद है। अब यहाँ से शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः सही वाक्य बनाइए। लेते हैं, पहला दिया है नित्यम ने बगीचे में तितलियां देखी, तो तितलियां ऐसे नहीं लिखते, हम इसको सुधार कर लिखेंगे नित्यम ने बगीचे में तितलियां देखी। आप इस तरह तितलियां लिखना, ये सही है। प्रश्न दूसरा है सत जी आश्रम में निवास करते हैं, तो इसका सही सुधार करके हमने उत्तर में लिखा है संत जी आश्रम में निवास करते हैं। इसका तीसरा है बच्चों, जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान थे, तो इसका उत्तर में हमने सुधार करके लिख दिया जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे। चौथा है अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उत्तर में हमने सुधार कर लिखा है पुरस्कार को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, ऐसा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, दिए गए अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। पूर्ण विराम दिया है, प्रश्नवाचक दिया है, अवतरण चिन्ह दिया है, ठीक है, और विस्मयबोधक चिन्ह दिया है और योजक चिन्ह दिया है। तो इनका प्रयोग करके हमें पुनः वाक्य लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में इस अपनी शाला का होनहार विद्यार्थी है, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। वह अपनी शाला का मॉनिटर भी है, फिर से पूर्ण विराम लगाएंगे। वह बाल सभा में प्रतिदिन का नया समाचार, यहाँ अल्प विराम। अच्छे विचार का वाचन करता है, फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। हमारी शाला में एक कथन लिखा है, यहाँ योजक चिन्ह लगा देंगे और यहाँ अवतरण चिन्ह की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थ आइए, अल्प विराम लगा देंगे। सेवार्थ जाइए, पूर्ण विराम लगा देंगे और अवतरण चिन्ह को बंद कर देंगे, ठीक है। क्या आपकी शाला में भी कोई ध्येय वाक्य लिखे हैं, इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ प्रश्न किया है, ठीक है। फिर आगे पढ़े, यदि हाँ, यहाँ पर लगाएंगे विस्मयबोधक चिन्ह, तो बताइए कि वहाँ क्या क्या लिखा है। अब यहाँ पूरा वाक्य खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम हमने लगा दिया और हमारा ये पद्यांश अनुच्छेद हुआ कंप्लीट। धारा प्रवाह के अंतर्गत पढ़िए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, उन उपकरणों के नाम लिखिए जिनका काम कंप्यूटर से मिलता जुलता होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों
कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर ये कंप्यूटर के उपकरण है। क्या है ये? उपकरण है जो कंप्यूटर को चलाने में, कंप्लीट करने में मदद करते हैं। और इससे मिलता जुलता काम करने वाले उपकरण हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब भी वही काम करते हैं जो कि कंप्यूटर करता है। इनके प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व है? यहाँ है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर निर्देश देता है जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। आगे स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न नंबर 1, आपके आसपास के 5 जिलों एवं 5 विकास खंडों के नाम लिखिए। तो यहाँ सरल क्रमांक लिखना है, जिले का नाम लिखना है और यहाँ विकास खंडों का नाम लिख देना है। तो हमने यहाँ लिखा है बैतूल, बैतूल के विकास खंड है मुल्ताई, भैजदई, पट्टन और आगे आदि आदि। होशंगाबाद के है इटारसी, सिवनी, मालवा और आदि आदि। छिंदवाड़ा के है परासिया, तामिया, जुन्नारदेव और भी है। अमरावती के है मोरसी, चांदूर, अचलपुर और खंडवा के है रामपुरा, बड़गांव और केहलारी। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत सूचना डालिए। प्रश्न नंबर पहला है, दिया गया सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है? तो ये किसकी सूचना दे रहा है बच्चों? तो हम लिख देंगे उत्तर में, दिया गया सूचना बोर्ड काल कैबिनेट के गठन की सूचना दे रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, सूचना कौन से दिन लिखी गई है? तो हम उत्तर में लिखेंगे, सूचना बुधवार के दिन लिखी गई है। इसके बाद श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। तो शब्द बोले हमने कंप्यूटर, कीबोर्ड, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट। वाक्य हमने बोला है पहला, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है, दूसरा इसी को बनाया है, उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो सप्ताह 13 दिवस 5 पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए। ये पाठ्यांश है पूरा और इसमें कितने देशों के नाम है सभी के नाम खोजकर लिखना है। तो हमने उत्तर में देशों के नाम लिखे, 8 नाम दिए हैं वहाँ पर, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पेरिस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न दूसरा है बच्चों, पाठ्यांश में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटकर लिखिए। तो हमने उत्तर लिखा, केस्कोग्राफ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर। ये तो प्रश्न नंबर 3 है, जगदीश चंद्र बसु की किस खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों में जीव है ग्रंथ प्रकाशित किया, उनकी इसी खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। प्रश्न चौथा बच्चों, व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बन सकता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम द्वारा महान बना जा सकता है। आगे प्रश्न 1 है, इसके अंतर्गत ऐसे कुछ शब्द दिए गए स्थानों पर लिखिए जिनके पहले प्र शब्दांश लगने से उनका अर्थ बदल जाता है, बनने वाला नया शब्द भी लिखिए। तो यहाँ तो प्र में कार जोड़ा तो प्रकार हो गया, प्र में काश जोड़ा तो प्रकाश हो गया, प्र में लोभ जोड़ा तो प्रलोभ हो गया, प्र धन वचन प्रवचन, प्र धनहार तो प्रहार। यहाँ प्रश्न दूसरा है बच्चों, दिए गए वाक्यों को तोड़कर 2 या अधिक सार्थक वाक्य बनाइए। अब तो इसका पहला दिया है यहाँ पर, पेड़ पौधों को पानी दो ताकि वे हरे भरे रहे। तो यहाँ से इसको तोड़ देंगे, पहला बनेगा पेड़ पौधों को पानी दो और दूसरा बनेगा वे हरे भरे रहे। यहाँ दूसरा है, अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर पर सो रहा था। तो यहाँ से पहला वाक्य बन जाएगा और यहाँ से दूसरा वाक्य बन जाएगा। देख लेते हैं, अरुण खेलने नहीं गया, दूसरा वह घर पर सो रहा था। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। ये हम पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ लीजिए बच्चों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके अनुसार यहाँ प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए हैं, तो हम देख लेते हैं। मौखिक प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 1, पढ़ाई लिखाई में कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजें उपकरण मदद करते हैं? तो आप जानते हैं पढ़ाई में हमें क्या क्या मदद करते हैं। हमें कैलकुलेटर मदद करता है, मोबाइल मदद करता है, लैपटॉप मदद करता है, टीवी भी मदद करती है। इस तरह से हमें पढ़ाई में मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है, चारों तरफ देखकर कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के नाम बताइए जिनके बिना जीवन नहीं होता। तो आप जानते हैं बच्चों, मोबाइल हो गया, दूरदर्शन हो गया और वाहन हो गया जो इलेक्ट्रॉनिक बने हैं या विज्ञान की खोज के द्वारा बने हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, किसान की मदद करने वाली कोई 2 मशीनों के नाम लिखिए। तो उत्तर, किसान की मदद करने वाले 2 मशीनें हैं। ट्रैक्टर आजकल बहुत उपयोग किया जाता है, थ्रेसर मशीन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा सकता है। जिसे स्वतंत्र अध्ययन के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, सूची में दिए गए लोग जिन जिन उपकरणों का उपयोग करते होंगे जिससे उनके काम आसानी से हो जाते हैं, कुछ उपकरणों के नाम किताबों से खोजकर लिखिए। तो यहाँ अपनी माँ का और पापा का काम लिखना, यहाँ डॉक्टर का, यहाँ शिक्षक का, यहाँ छात्र एवं छात्राओं का। तो देख लेते हैं, पहला है सिलाई मशीन लिखा है हमने, ठीक है, मम्मी के लिए, अपनी माँ और पिता के लिए सिलाई मशीन, दूसरा मिक्सर, तीसरा पूरी मशीन, चौथा ट्रैक्टर और पांचवा मोटरसाइकिल। यहाँ से डॉक्टर के लिए देख लेते हैं, स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन, कार, मोटरसाइकिल, एक्सरे मशीन। फिर शिक्षक के लिए देख लेते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड और स्कूटर। छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी और साइकिल।
यहाँ पर दिया गया है होल्डिंग। पहला प्रश्न है, दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन दिया गया है? तो हम लिखेंगे मतदाता जागरूकता स्लोगन। मतदाताओं से अर्ज है, वोट डालना हमारा फर्ज है। प्रश्न नंबर 2 है, मतदान कितने बजे तक होगा? लिखिए। तो इसका उत्तर है, मतदान समय प्रातः सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक। प्रश्न तीसरा है, दिया गया होर्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा। श्रुति लेख के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। डॉक्टर, कंप्यूटर, थ्रेसर, वैज्ञानिक, निर्वाचन और मतदान। और वाक्य हमने पहला कहा है, वोट डालना हमारा फर्ज है। और दूसरा, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो यहाँ पर हमारा दिवस 5 होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सकें। यहाँ से सप्ताह 13 के अंतर्गत दिवस 6 शुरू होता है बच्चों। पठन बोध के अंतर्गत बच्चों पढ़िए। लिखित भाषा विकास के अंतर्गत वही वाला पैराग्राफ है, राजेश और रानी से लेके सोचना बेकार है कंप्लीट पूरा। पाठ्यांश में आए कुछ शब्द छाट कर लिखिए जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं। मानक शब्द और स्थानीय भाषा का शब्द लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर के अंतर्गत हमने पहला शब्द लिखा है दर्द। दर्द को हमारे यहाँ पीड़ा कहते हैं या दुखना कहते हैं। इसका वाक्य बनाया है हमने, दीदी के पेट में दर्द है। दूसरा है नाजुक। तो नाजुक को कमजोर कहा जाता है। वाक्य, मेरा भाई बड़ा ही नाजुक है। तीसरा है डालियां। डालियों को शाखा कहा जाता है। वाक्य बना इसका, पेड़ की डालियां झुक गई है। चौथा, अमरूद। अमरूद को जामफल, बिही या जाम कहा जाता है। इसका वाक्य बन जाएगा, मुझे लाल अमरूद पसंद है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों पाठ्यांश, जगदीश बसु से लेके हानि नहीं पहुंचाऊंगा तक हम योजक चिन्ह वाले कितने शब्द युग्म आए हैं उन्हें खोजकर लिखिए। योजक में हमने लिख दिया साफ सफाई, हरे भरे, सुख दुख, आड़ी टेढ़ी, पशु पक्षी, दुख दर्द, सुख दुख, ठंडी ठंडी और आना जाना। इन सब के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, आपको क्या क्या करना पसंद है? लिखिए। तो इसका उत्तर है, पढ़ना लिखना, कलाकृति, घर के काम, गाना गाना मुझे पसंद है। प्रश्न 4, रानी और अलका के बीच क्या रिश्ता था? तो उत्तर में हमने लिखा, रानी और अलका का बुआ और भतीजी का रिश्ता था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो अनुच्छेद को पढ़ना है और फिर इसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं विराम चिन्ह कहाँ कहाँ लगा है। गौरव ने अपने दोस्त भूपेंद्र से कहा, यहाँ अल्प विराम, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, पूर्ण विराम, क्या तुम विद्यालय जाओगे? तो यहाँ पर प्रश्न किया है इसलिए यहाँ लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। कभी कभी, तो यहाँ योजक चिन्ह लगा है। और यहाँ वाक्य है, कभी कभी स्कूल से छुट्टी कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पूर्ण विराम। इस बात पर भूपेंद्र सहमत नहीं हुआ और बोला, यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह, यह तो अच्छी बात नहीं है, अल्प विराम। गौरव, स्कूल तो हमें रोज जाना चाहिए। और इस तरह ये पाठ्यांश यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ लगा दिया हमने पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके वाक्यों को पुनः लिखिए। अशुद्ध मतलब गलत वाक्य, तो हमें इन्हें सुधार कर फिर से पुनः यानी फिर से लिखना है। तो पहला देख लेते हैं क्या दिया है। बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। यहाँ देखिए, बगीचे गलत लिखा है, बहुत गलत लिखा है और खिले गलत लिखा है। तो हमने उत्तर में सही करके लिखा। बड़ी की मात्रा हो जाएगी ग में, ह में छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी और खिले में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। दूसरा है, मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। तो यहाँ देखो, यहाँ पर गलत है और यहाँ पर गलत है, तो इसको हमने सुधार के लिखा है, मुझे रास्ते में एक बूढ़ा। तीसरा है बच्चों, हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ गलती हुई है और यहाँ गलती हुई है। देखते हैं सुधार के क्या लिखना है। हमें बड़े, यहाँ पर भी यह है कि यहाँ ये वाला नहीं आएगा और ये गलत है और ये वाला लिखना है बड़े में, ठीक है, ये वाला, तो ये राइट है। तो यहाँ हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद में क्या है यहाँ पर? यहाँ आशीर्वाद में यहीं पर र की रेफ लगा दी है जो कि गलत है। हमें र की रेफ लगाना है बाद व के ऊपर आशीर्वाद, तो ये वाला राइट है। चौथा प्रश्न है बच्चों, रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो प्रतिदिन गलत है और विद्यालय गलत है। प्रतिदिन में छोटी की मात्रा लगेगी त में, तो हमने यहाँ पर लिखा, रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। और ध, यहाँ पर ध नहीं आएगा, यहाँ आएगा ध्य, ये वाला। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत ये पाठ्यांश पढ़ना है और इसी के हिसाब से हमें प्रश्न के उत्तर देना है। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है।
स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम सूची में भरिए। उनकी खोज का नाम भी लिखिए। पहला हमने लिखा है जे थॉमसन, इनकी खोज है इलेक्ट्रॉन की खोज। दूसरा है जेम्स वाट, भाप इंजन की खोज इनकी खोज है। तीसरा है APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने खोज की थी मिसाइल मैन थे ये, और मिसाइल की खोज इन्होंने की थी 5 मिसाइलों की। चौथे में लिखा है हमने CV रमन, इनकी खोज है रमन प्रभाव की खोज। पांचवा हमने लिखा है जगदीश चंद्र बसु, पेड़ पौधों में जीवन की खोज। अब यहाँ पर एक सूचना पटल दिया है बच्चों। प्रश्न पहला, दिया गया सूचना बोर्ड किससे संबंधित है? तो सूचना बोर्ड संबंधित है प्रवेशोत्सव के आयोजन से संबंधित। प्रश्न 1 है, सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई है? अंतर्गत आज्ञा किसने दी है? सूचना प्रधानाध्यापक की आज्ञा से लगवाई गई है। श्रुति लेख के अंतर्गत बच्चों देख लेते हैं, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। शब्द हमने बोले हैं वैज्ञानिक, कंप्यूटर, मशीन, प्रवेशोत्सव, संबंधित, प्रिंटर, निर्वाचन, विज्ञान और सार्थक। वाक्य हम बोलेंगे वोट डालना हमारा फर्ज है। दूसरा वाक्य बोला विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तीसरा वाक्य हम बोलेंगे व्यक्ति अपने किन गुणों से महान बनता है। चौथा है विज्ञान से क्या क्या लाभ होते हैं। पांचवा है प्रिंटर कागज पर परिणाम छापता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिख के हुए बच्चों कंप्लीट। हम तो आपको कैसा लगा हमारा प्रश्नों को समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।